हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, मैं आपकी एसएसटी की टीचर रितु आज आपको करवाऊंगी हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटी पार्ट 1। तो बच्चों, आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन्स में भी करवाया था, कि जो अर्ली मैन थे वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। तो आपको मैंने पहले बताया कि अर्ली मैन जो थे वो कैसे रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और इससे ही वो अपनी जीवन जो था, अपना जो खाना पीना था, वो इसी ज़रिए से अपना जीवन व्यतीत करते थे। जानवरों को मारते थे और जो पेड़ पौधे थे उनको एकत्रित करके वो अपना खाना पीना पूरा करते थे और वो अपना ऐसे ही जीवन व्यतीत करते गए। तो जैसे जैसे टाइम बीता तो उनको पता लगा कि जो पेड़ पौधे हैं तो उनसे भी हमारा जो भोजन है वो अच्छे से मिल सकता है। मतलब कि उनको ये पता लगा कि जो क्रॉप्स हैं वहाँ उनसे भी हमें अनाज मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर अपना पेड़ पौधे उगाने शुरू कर दिए। तो जब वो पेड़ पौधे उगाते थे तो वो एक जगह पर तो रहते नहीं थे, तो टेम्परेरी से घर बनाकर रहते थे। फिर जब वो टेम्परेरी घर बनाकर रहने लगे तो वहाँ पर उनको ये चीज़ फील हुई कि क्यों ना हम यहाँ पर परमानेंट ही घर बनाकर रहने लग जाएं। और वो जब फसलें थी वो बहुत टाइम लेती थी, जैसे एक फसल को होने में 5-6 महीने लगते थे, तो वो 6 महीने वहाँ, फिर 6 महीने कहीं और। इससे बेटर उनको लगा कि हमें एक ही जगह पर रहना चाहिए। तो वो वहाँ पर एक ही जगह पर रहना शुरू किया। तो उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर अपना गांव बना लिया, छोटे छोटे गांव बन गए। तो जब वो गांव बने तो अब उनका जो खाने का ज़रिया था वो था अनाज। तो उनके जो खाने के ज़रिए को उनको था कि जब गांव में रहने लग गए हैं और हमारा अब खाने का जो उनका मतलब, अब हमारे पास तो ये होता है कि हमारे पास पैसे हैं, हम उससे कुछ भी चीज़ जाकर ख़रीद सकते हैं। लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं होता था, पैसों का तो पता ही नहीं था कि कुछ पैसों वाली चीज़ भी होती है। उनके पास एक जो उनकी कीमती चीज़ थी वो थी अनाज। तो जो अनाज था तो उनको ये लगा कि कोई उसको चुरा ना ले या उनसे कोई छीन ना ले। तो उनको ये चीज़ फील होने लगी कि हमारे पास हमारी जो रक्षा करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए। तो उन्होंने कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट करी। अपॉइंटमेंट कैसे करी, इससे क्या हुआ कि उनका जो प्रोफेशन था वो चेंज हो गया। जब प्रोफेशन चेंज हुआ, कुछ लोग तो खेती कर रहे थे, कुछ लोग उनकी रक्षा कर रहे थे। तो जो खेती कर रहे थे उनका जो अनाज होता था, उन्होंने डिसाइड किया कि जो अपने अनाज का कुछ हिस्सा जो है वो जो हमारी रक्षा करेंगे हम उनको दे दिया करेंगे। इससे क्या हुआ कि वहाँ पर 2 प्रोफेशन शुरू हुए। धीरे धीरे उनको कपड़ों की ज़रूरत हुई। फिर मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके जो प्रोफेशंस थे वो भी डेवलप होते गए। तो जब प्रोफेशन डेवलप हुए तो उन्होंने क्या किया, अपना एक प्रॉपर शहर बना लिया। शहर बनाया और उसकी चारों ओर वो जो रक्षक थे वो उनकी रक्षा करते थे और उनके पास काफ़ी टाइम भी होता था। टाइम कैसे होता था, जब उन्होंने रक्षा की तो उसके बाद उनके पास अपने लिए भी काफ़ी टाइम होता था और वो उनका काम सिर्फ जो अनाज है, लोग हैं वहाँ के, उनकी रक्षा करना होता था। तो अब आपको समझ आ ही गया। तो धीरे धीरे उन्होंने शहरों में रहना शुरू कर दिया। तो अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो हमारा जो लेसन है वो है इन द अर्लीस्ट सिटी। तो इसमें हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा डिस्कवरी। फिर हम करेंगे व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटी। तो इन सिटीज़ में क्या स्पेशल था। फिर हम करेंगे लाइफ इन द सिटी, वहाँ की जो लाइफ थी वो कैसी थी। फिर हम करेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, फूड एंड रॉ मटेरियल। और
उसके बाद हम करेंगे अ क्लोज़र लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात इन लोथल और मिस्ट्री ऑफ द एंड। तो सबसे पहले हम करेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो क्या था? फर्स्ट फाउंड 150 years ago by engineers when railways lines were being laid down in Punjab, modern day Pakistan. They took bricks from the old buildings of हड़प्पा। तो 150 साल पहले की बात है। तो कुछ इंजीनियर थे, क्योंकि अब आपको पता लग गया वो अनाज उगाते थे और वो एक ही जगह पर रहने लग गए थे। तो जब अनाज उगाते थे और एक ही जगह पर रहते थे तो उनको ये चीज़ फील हुई कि हमारा जो अब सीज़न के अकॉर्डिंग अनाज उगता है, तो उनको ये फील हुआ कि जो अनाज है वो लाने के लिए भी होना चाहिए कुछ साधन हमारे पास। तो उन्होंने रेलवे लाइंस बिछानी शुरू की। तो जब रेलवे लाइंस बिछानी शुरू की तो सबसे पहले जो इंजीनियर थे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे जब वो लाइंस बिछा रहे थे, रेलवे की लाइंस बिछा रहे थे, तो वहाँ पर क्या था? पंजाब, जो आजकल पाकिस्तान है, ठीक है। तो जब वो लाहौर की तरफ की ये बात है, और पहले जो होता था, अब हमारा जो पंजाब है ये इतना नहीं था, ये बहुत बड़ा था। पुराना पाकिस्तान जो है वो जब इकट्ठा था तो वो पंजाब था। तो वो पंजाब में जब वहाँ पे रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी तो उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स देखी वहाँ पर, और जो ईंटें हैं उनका ढेर देखा। तो वहाँ पे जो ओल्ड बिल्डिंग थी और ईंटों का ढेर लगा हुआ था, तो उनको लगा कि हमारा गुजारा तो इससे बहुत अच्छा हो जाएगा, क्यों ना इसको हम अपनी रेलवे लाइंस में ही यूज़ कर लें। तो जब वो रेलवे लाइंस बिछा रहे थे और उन्होंने वहाँ पर पुराने बिल्डिंग्स को देखा, तो उन्होंने क्या किया कि उन पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर और रेलवे लाइंस में यूज़ कर ली। जिससे क्या हुआ, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे पुराने, वो उनसे खफा हो गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये बहुत गलत काम किया, क्योंकि हमें इससे हमारी जो हिस्ट्री थी उसके बारे में काफ़ी कुछ पता लग सकता था, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। फिर क्या हुआ? अराउंड 80 years ago, archaeologists found the site in northwest Punjab and declare it one of the oldest city in the subcontinent. तो कब 80 साल पहले की बात है। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको वेस्ट साइड, जो पंजाब का वेस्ट साइड है, वहाँ पर उन्होंने एक सिटी उन्होंने ढूंढी। वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, टूटी फूटी, बहुत कुछ था। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी है सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो इंडिया की सबसे पुरानी सिटी जो थी वो मिल चुकी थी। द साइट वॉज नेम हड़प्पा सिटी, और इसको हम कहते हैं हड़प्पा सिटी। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ये हड़प्पा सिटी, ठीक है। और ये जो हमारी हड़प्पा सिटी है ये कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से जो हमारे ये ईस्ट है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक ये हमारा जो एरिया है, गुजरात, राजस्थान और ये पंजाब, हरियाणा, ये यहाँ पर हमें बहुत सारी सिटीज़ मिली हैं और बहुत सारी साइट्स मिली हैं। द साइट वॉज नेम हड़प्पा सिटी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सिमिलर सिटी फ्लरिशिंग ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड as हड़प्पा। These cities developed around 4700 years ago. तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये जो सिटीज़ थी 4700 साल पुरानी थी। उसके बाद अब ये तो हो गई हमारी जो हड़प्पा सिटी के बारे में जानकारी। अब हम करेंगे व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। तो अब जो ये सिटीज़ थी इसमें क्या स्पेशल था? तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ थी वो ये थी डिवीज़न ऑफ सिटी। तो यहाँ की जो सिटी थी उसको 2 हिस्सों में बांटा गया था। 2 हिस्से कैसे थे? सिटाडेल ऑन वेस्टर्न साइड और लोअर डाउन
लोअर टाउन ऑन ईस्टर्न साइड। अब जो आप देख रहे हो सिटाडेल, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि सिटाडेल होती क्या चीज़ है। द सिटाडेल कंसिस्टेड ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर फंक्शन एज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, और लोअर टाउन कंसिस्टेड ऑफ हाउसिंग फॉर पीपल। अब जो सिटाडेल था, सिटाडेल में ना आप यहाँ पे ये देखो, ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि कुछ छोटे से घर हैं, लोअर टाउन है, और सिटाडेल कहाँ पर है, अपर टाउन में। ये जो गोल सी, ये आपको यहाँ पर गोल सी नज़र आ रही है, ये है सिटाडेल, और ये जो ये बने हुए हैं यहाँ पर, ये हमारे हैं लोअर टाउन। और ये जो लोअर टाउन थे, यहाँ पर लोग रहते थे, और जो सिटाडेल था ये हमारा बहुत ऊंची जगह पर बना हुआ था। वो किस लिए बना हुआ था, ताकि कोई युद्ध हो या फिर कोई फ्लड्स आए तो लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाएं, और जो लोअर टाउन था वहाँ पर लोगों का घर होता था। अब सिटाडेल में क्या होता था, सिटाडेल में हमारी जितनी भी हमारी जो बिल्डिंग्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी, अच्छा टेम्पल्स थे, और जितनी भी हमारी जो हमारी सेरेमनीज होती हैं उनके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमारी सिटाडेल में थी। और जो लोगों का घर था वो कहाँ पर था, वो था लोअर टाउन में। तो बिल्डिंग मटेरियल, अब है बिल्डिंग मटेरियल कैसा होता था। मोस्ट ऑफ द हाउसेज वर बिल्ट ऑफ बर्न मड ब्रिक्स, जो बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी थी जो वहाँ पे घर थे वो किससे बने हुए थे, बर्न मड ब्रिक्स। मड ब्रिक्स कौन सी होती हैं, जिनको बहुत पका कर बनाया जाता है, और वो इतनी ज़्यादा पकी हुई थी कि आज तक भी वो ख़राब नहीं हुई। तो दे वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न, तो ये कैसे पैटर्न में बनी हुई थी, इंटरलॉकिंग पैटर्न था, ठीक है। तो इट प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ टू द वॉल्स, और ये क्या करती थी, वॉल्स को स्ट्रेंथ देती थी। उसके बाद है द ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो। अब जो ग्रेट बाथ था वो कहाँ पर था, मोहनजोदाड़ो में था। इसमें क्या होता था, इसमें हमारा जो था एक, आप ये देख रहे हैं ये पिक्चर में क्या बना हुआ है, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको पिक्चर में, इसमें ये देखिए आप, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और ये कुछ स्विमिंग पूल जैसा है ना। तो इसके अंदर जो लोग थे यहाँ पर पानी एकत्रित करते थे, और ये जो साइड में बना हुआ है यहाँ पर छोटे छोटे कमरे होते थे, और ये यहाँ पर लोग जो है वो उनका नहाने का जगह थी, और यहाँ पर लोग इन कमरों में रहते थे। ये था हमारा पैटर्न, कहाँ पे बना हुआ था, सिटाडेल में। तो यहाँ पर क्या होता था, एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग यूज्ड एज अ पब्लिक बाथ। तो ये किसके लिए यूज़ की जाती थी, पब्लिक बाथ के लिए यूज़ करते थे। देयर वॉज अ सिस्टम टू फिल एंड एम्प्टी द वाटर ऑफ द टैंक। इसमें एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ था जहाँ से जो पानी है वो भर जाए। बहुत बड़े बड़े टैंक थे जिनसे वो पानी को भरते थे। फिर उसके बाद है देयर वर स्टेयर्स एंड रूम्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ द बाथिंग पूल। अब यहाँ पर क्या था, स्टेयर्स थी, ठीक है, और ये देखिए आप स्टेयर्स दिख रही हैं, और रूम्स बने हुए थे साइड में ऑन ऑल साइड्स ऑफ बाथिंग पूल। उसके बाद है दिस पब्लिक बाथ वॉज अटैच टू मोहनजोदाड़ो फोर्ट वेयर important people lived. It was made watertight with natural tar. तो यहाँ पर जो लोग थे वो
इम्पॉर्टेंट लोग, मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, जो हमारे राजतंत्र से रिलेटेड थे, वो लोग यहाँ पर रहते थे। और आपको पता है जब इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना सिस्टम से रह रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट होता होगा, तभी ऐसा था। और ये जो पानी था यहाँ पर, जब चारों तरफ पानी ही पानी होगा, इसमें जब हम पानी भरेंगे तो ये जो पानी है ये लीक भी करेगा। तो वहाँ के लोग इतने सिस्टम से चलते थे, तो जो उनका लीकेज का उन्होंने उसका भी एक तरीका बनाया हुआ था। उन्होंने था इट वाज मेड वाटर टाइट विद नेचुरल टार। तो वो नेचुरल टार क्या थी, उनको एक मतलब पहले से ही पता था, इतने इंटेलिजेंट थे वहाँ के, मतलब उस टाइम पे भी लोग, कि वो एक, ताकि लीकेज ना हो तो उस पे नेचुरल टार लगा देते थे। उसके बाद है कालीबंगन, जो अब राजस्थान में है, एंड लोथल जो गुजरात में है, हैड फायर अल्टर्स। और वहाँ पर जो ये कालीबंगन और लोथल है, वहाँ पर बहुत सारे नेचुरल जो फायर अल्टर्स भी मिले हैं। वो क्या होते हैं, जहाँ पर हमारी ये जो इम्पोर्टेंट जो सेरेमनीज़ होती थी, जैसे हवन कुंड आपने देखा होगा, उस टाइप से होते थे, तो वो वहाँ पर मिले हैं। हाउसेस, जनरली हाउसेस वर either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard। अब जो वहाँ पर हाउस थे वो कैसे थे, घर जो थे ना, वो वहाँ पर कैसे बने हुए थे, डबल स्टोरी घर थे। मतलब कि सिंगल स्टोरी नहीं थे, कुछ घर सिंगल स्टोरी थे, कुछ डबल स्टोरी थे। तो और उनके बीच में क्या होता था, कॉर्टयार्ड, बरामदा सा होता था। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, और उनका एक अपना बाथिंग एरिया होता था, सबका अपना अपना बाथिंग एरिया होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ के पास मतलब कि कुएं भी थे जिससे वो पानी सप्लाई करते थे। अब ड्रेनेज का क्या था वहाँ पर सिस्टम, वो भी बड़े सिस्टमेटिकली बनाया हुआ था उन्होंने। देयर वर वेल प्लान्ड ड्रेन्स फॉर द स्ट्रीट्स। अब बारिश आती थी तो उन्होंने क्या किया हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से पानी ड्रेन करने का रास्ता बनाया हुआ था, नालियाँ बनाई हुई थी। दीज ड्रेन्स वर कवर्ड बाय स्टोन स्लैब्स, और उनको कवर किया हुआ था, जो नालियाँ थी उनको भी कवर किया हुआ था ताकि वो दिखे ना। अब उनको कवर किया हुआ था तो उसमें गंद भी फंसेगा, तो गंद फंसेगा, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, इंस्पेक्शन होल्स वर गिवन एट इंटरवल्स। कुछ जगहों के बाद उन्होंने क्या किया हुआ था, इंस्पेक्शन होल्स बनाए हुए थे जहाँ से वो गंद बाहर निकाल लेते थे। द हाउस ड्रेन वर कनेक्टेड विद रोड ड्रेन, और जो घर का जो कूड़ा कचरा वगैरह था, उसका जो बाहर निकालने का जो रास्ता था, वो कहाँ पे कनेक्ट होता था, जो रोड थी उनके साथ कनेक्ट होता था। ऑल 3 हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तो ये सब कुछ सेम टाइम पे ही प्लान किया हुआ था। उसके बाद हम करेंगे लाइफ इन द सिटी। अब वहाँ पर लाइफ कैसी थी लोगों की, तो द सिटी पीपल वर डिवाइडेड इन 3 मेन कैटेगरीज। तो कौन कौन से कैटेगरी में वो डिवाइड थे, रूलर्स सबसे पहले आएंगे, जो गांव में रहते थे। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। और यहाँ पर रूलर्स थे, तो जो वो गांव से बिलोंग करते थे और स्पेशल बिल्डिंग में रहते थे। उसके बाद है स्क्राइब्स क्या होते थे, जिनको मतलब कि पढ़ने लिखने का, जिनके पास सारा का सारा काम होता था। देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं वो सब ये चीज़ करते थे डील। और दे प्रिपेयर्ड सील्स, तो जो वहाँ पे सील्स होती थी, जो दीवारों पे लिखा हुआ होता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं हड़प्पा संस्कृति में जो वहाँ पर यूज़ होती थी, तो वो स्क्राइब्स ही करते थे, ये उनका काम होता था। अब इतना हमारा जो उद्योग है, इतना मतलब हमारा जो व्यापार है वो बढ़ चुका था, तो उसको डील करने के लिए हमें एडवर्टाइज़ करना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों का जो लेखा जोखा था, या जो भी इनका वो
इसकी जिम्मेवारी थी वो किसकी थी? स्क्राइब्स की। अब है नेक्स्ट था क्राफ्ट्स पर्सन। क्राफ्ट पर्सन कौन होते थे? जो क्राफ्ट पर्सन वर द मैन एंड वुमेन हु मेड थिंग्स लाइक फर्नीचर, टूल्स, वेपन्स, ज्वेलरी एटसेट्रा। तो क्राफ्ट पर्सन कौन थे? जो ये ज्वेलरी बनाते थे, टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। वेपन्स हमने अपने पुराने लेसन में भी किया था कि वेपन्स कौन से थे। पहले हमारे लकड़ी के थे, फिर पत्थर के थे, और इस टाइम पर हमारे मेटल के वेपन्स बनने लगे थे, ज्वेलरी बनने लगी थी। पीपल ट्रेवल्ड फार एंड वाइड टू कलेक्ट वेरियस थिंग्स टू बी यूज एज रॉ मटेरियल। और इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो लोग थे वो यात्रा करने लग गए थे और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आने लग गई थी, रॉ मटेरियल आने लग गया था। वी हैव फाउंड टॉयज विच चिल्ड्रन यूज फॉर प्लेइंग सच एज टॉय कार्ट, टॉय एनिमल। दीज वर मेड ऑफ टेराकोटा फायर्ड क्ले। अब वहाँ पर हमें बहुत सारे, एक दिलचस्प चीज़ है, वहाँ पर हमें बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेला करते होंगे। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये कार्ट मिला है वहाँ पर खिलौनों का। तो इससे हमें मतलब कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको बहुत सहायता मिली कि अगर ये कार्ट खिलौने का है तो इट मीन्स वहाँ पर कार्ट रियलिटी में भी हुआ करते होंगे।